हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि ईडीयूटेरिया का बीपीएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है और इस 70वीं बीपीएससी के लिए ध्यान रखिएगा वॉल्यूम फर्स्ट का इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। ये इसके पहले 1 से लेकर 3 तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट है और प्लेलिस्ट में भी लगा हुआ है, जाके देख सकते हैं। इसमें टोटल क्या है, वॉल्यूम फर्स्ट में 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। ये वॉल्यूम थर्ड तक आता है, वॉल्यूम 2 वॉल्यूम थर्ड ये आता है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके इसको सॉल्व कर लीजिए ताकि सेकेंड वॉल्यूम है तो उसको भी टाइम से सॉल्व कर सके। और इसमें का बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो करेंट अफेयर है इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट लिया गया है, तो उसको आप लोग कई शॉर्ट नोट जरूर बना लीजिएगा ताकि एग्जाम से पहले आप लोग रिविजन कर सके। और ये देखिए टॉपिक वाइज में कैसे कहाँ से प्रश्न आता है। तो इतिहास से 30 प्रश्न आता है, कभी कभी 35 प्रश्न, कभी कभी 32 प्रश्न भी इतिहास से पूछ लिया जाता है। सबसे ज़्यादा इसमें पूछता है आधुनिक भारत और स्वतंत्रता के पश्चात से, ठीक। उसके बाद ये राज्य व्यवस्था से, इससे कभी कभी 13 प्रश्न, कभी कभी 15 प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिर भूगोल से 15 प्रश्न, 12 प्रश्न ऐसे आता है इसका। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन से 2 प्रश्न जरूर आता है। सामान्य विज्ञान 27 प्रश्न, कभी कभी 30 प्रश्न आते हैं। तो जीव विज्ञान से इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उसके बाद भौतिक विज्ञान से पूछा जाता है, तब रसायन विज्ञान से पूछा जाता है। अगर रसायन विज्ञान आप लोग को पढ़ना हो तो आप लोग जीके क्राउन भी पढ़ सकते हैं, वहाँ से प्रश्न कई बार आया हुआ है इसमें। फिर आते हैं अर्थशास्त्र पर, इससे 12 प्रश्न आता है। अर्थशास्त्र में सबसे ज़्यादा बजट पूछा जाएगा, सर्वे पूछा जाएगा, ठीक है। बिहार का अलग से पढ़ लीजिएगा और केंद्र का अलग से पढ़ लीजिएगा। फिर आइए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर 3 प्रश्न इससे आता है, जो करंट में चर्चा में रहता है वहाँ से पूछ लिया जाएगा, नहीं तो कहीं से प्रीवियस ईयर जो होता है वहाँ से भी उठा देता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक। फिर समसामयिकी पे आइए, करेंट अफेयर पे, तो इससे 20 प्रश्न, 25 प्रश्न, कभी कभी 30 प्रश्न भी आ जाता है। इसको बहुत ही महत्वपूर्ण जरूर कवर करिएगा, यहाँ से कट ऑफ जरूर बनता है। जैसे कि सब लोग जीएस के करता है, लेकिन करंट अफेयर सब लोग को सब क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं रहता है, ठीक है। तो इसको क्या करिए, इसको स्पीडी से तैयार करिए, ईडीयूटेरिया से तैयार करिए, यहाँ से प्रीलिम्स के लिए आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर बिहार विषय से 10 प्रश्न आता है और ये फिक्स है प्रश्न, 10 प्रश्न आएगा ही आएगा। फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 5 प्रश्न आता है, विविध से 3 प्रश्न आ जाएगा, गणित एवं रीजनिंग से 10 प्रश्न फिक्स है, यहाँ से आता है। जिसको भी गणित नहीं आया, रीजनिंग का 2-3 प्रश्न आता है, जैसे कैलेंडर हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, वो कर सकते हैं आप लोग, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 हो चुका है, 4th कराएंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न से देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, वैदिक काल में राजन को निम्नलिखित में से किस जनजाति सभा द्वारा सहायता प्रदान की गई थी? इसका आंसर देगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। कौन कौन? सभा हो जाएगा और समिति हो जाएगा। तो देखिए वैदिक काल में जो है राजन का पद जो है वंशानुगत नहीं था। पूछा जाता है कि वंशानुगत था कि नहीं था, तो वंशानुगत नहीं था। और राजन को मुख्य रूप से सेनापति और पुरोहित द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, ध्यान रख सकते हैं। मौर्य साम्राज्य 100 से कुछ अधिक साल तक टिका रहा और अशोक की मृत्यु के बाद वह छिन्न भिन्न होने लगा। मौर्य साम्राज्य के विघटन के प्रमुख कारण कौन से थे? तो इसका देखते हैं। पहला है कि जो है अशोक के उत्तराधिकारी दुर्बल थे और वे साम्राज्य का शासन अच्छी तरह संभाल न सके, ठीक है, ये सही है। दूसरा है इसमें क्या है कि विशाल सेना और विशाल प्रशासनिक सेवा का खर्च उठाने के लिए भी भारी धन की आवश्यकता थी, ये भी सही है। तीसरा इसमें होगा साम्राज्य के विभिन्न प्रदेश अत्यधिक दूरी पर स्थित होने के कारण प्रशासन एवं संपर्क स्थापित करने में कठिनाई होती थी। तो इसे पूछा गया जो सही हो बताइए, तो ऊपर एक सभी ही सही है, डी आंसर होगा। पता चल रहा है देख के ऑप्शन को। नेक्स्ट देखते हैं। सातवाहनों के वंश परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य वो बताना है। तो इसे पहला कि सातकर्णी प्रथम का कलिंग नरेश से युद्ध हुआ था और इसे पश्चिम का स्वामी कहा जाता, ठीक है। दूसरा, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने दक्कन में सातवाहनों के राज्य को शक्तिशाली बना दिया था, ये भी सही। सातवाहन राज्य समृद्धशाली था तथा इसका प्रशासन अच्छा था, ये भी सही। तो सभी सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? देखिए कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। पाल वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, गोपाल प्रथम जो है पाल राजवंश का संस्थापक था, ठीक है, सही है। कई बार पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा। इसमें 2 पॉइंट और याद रखिए कि पूछा था कि विक्रमशिला का जो स्थापना कौन करवाया था। तो देखिए विक्रमशिला के जो प्रसिद्ध बौद्ध मठ की स्थापना धर्मपाल द्वारा करवाया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया गया था। एक कई बार आया है, कई बार रिपीट किया है बीपीएससी की परीक्षाओं में। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला कि विनय पिटक, इसमें दिया है बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या की गई गलत है।
दूसरा, सूत्र पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। हाँ, ये सही है। तीसरा, अभिधम्म पिटक जो है बौद्ध भिक्षुओं के आचरण संबंधी एवं नियम या अनुशासन संबंधी नियम बताए गए। ये गलत है। इसमें केवल दूसरा ही सही है। दूसरा सही होने का डी आंसर हो जाएगा। अब देखिए विनय पिटक में क्या किया गया, इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम का वर्णन किया गया। किसमें? विनय पिटक में। और अभिधम्म पिटक में किया गया कि इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों तथा बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या की गई है। और देखिए कई बार आया हुआ है, यूपीएससी की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, बीपीएससी में भी बौद्ध और जैन से आता ही प्रश्न है, तो उसको ध्यान रखिएगा। अब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया लेखक और एक तरफ दिया ग्रंथ। किस लेखक ने कौन सा ग्रंथ लिखे है ये बताना है। देखिए कौटिल्य ने जो लिखा है अर्थशास्त्र लिखा है, तो चौथा हो जाएगा ए का। और सोमदेव ने क्या लिखा है? कथा सरित सागर लिखा है, कई बार पूछा गया है। जयदेव ने क्या लिखा? तो गीत गोविंद लिखा है इन्होंने। भद्रबाहु ने क्या लिखा? कल्पसूत्र। और इस सब पूछा हुआ प्रश्न है कहीं ना कहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा इसका। देखिए कितना अच्छा रिवीजन भी हो जा रहा है आप लोग का, प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। अब इसमें देखते हैं कि बौद्ध स्मारकों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। पहला है, स्तूप अर्धगोलाकार बड़े स्मारक होते थे और उनके भीतर बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते थे। ठीक है। दूसरा, स्तूपों के समीप विहार होते थे जहां भिक्षु रहते थे। सही है। तीसरा, अमरावती का स्तूप व्यापारियों तथा भूस्वामियों द्वारा दिए गए दान से बना था। ठीक है, भी सही है। चौथा, बौद्ध विहार नगरों से दूर बनाए गए थे, तो ये जो है इसमें गलत है। अब इसे पूछा ही गया कि जो असत्य वो बताइए, तो डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। इसमें दिया है कि गुप्त काल की प्रशासन पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, गुप्त राजाओं ने परमेश्वर और परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की थी। ठीक है, सही है। दूसरा, इसमें कि राजपद ज्येष्ठाधिकार की प्रथा पर कायम था। गलत है। तीसरा, इस काल में सिक्कों पर लक्ष्मी देवी का चित्र अंकित था। हाँ, ठीक है। तो पहला तीसरा सही होने के कारण इसका आंसर ए हो जाएगा। 10 नंबर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें क्या है? पहला कि नदियों का सूखना, ठीक है, सही है। दूसरा है जंगलों का विनाश, ये भी ठीक है। तीसरा, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना, ये भी सही है। सभी सही है, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए किसने क्या कहा है इसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में किसने क्या कहा है, पूछा था कि कौन से विचारक कौन से मत दिए। तो M.R. साहनी ने दिया है कि सैलाब की वजह से ये डूब गया था। और कैनेडी ने बताया महामारी जब फैली थी तो हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था। और इसके बाद स्टुअर्ट, पिगट और गार्डन चाइल्डे ने क्या बताया कि बाहरी आक्रमण हुआ था, आर्यन आक्रमण जब हुआ था तो हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था। और ऑरेल स्ट्रेन और A.N. घोष ने क्या बताया कि जलवायु परिवर्तन जब हुआ था इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था। ये ऐसे ऐसे लोग बताए हुए हैं, तो इनके बारे में किसी किसी बारे में पूछा जा सकता है, तो उसको आप लोग ध्यान देख सकते हैं। नेक्स्ट, गयासुद्दीन बलबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही नहीं वो बताना है। तो पहला, गयासुद्दीन बलबन को उलूग खां के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। दूसरा है कि उन्होंने सजदा और पाबोस जैसी प्रथाएं शुरू की थी, ये भी सही हो जाएगा। पहला सही, दूसरा सही। उन्होंने फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी, ये भी सही। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब इसे पूछा जो सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो ऐसा कोई नहीं कि जो सही नहीं है, सारा ही सही है इसमें। पहला भी सही हो जाएगा, दूसरा भी, तीसरा भी। ऐसा कार्य हुआ था, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। जिसको ये ऑप्शन नहीं समझ में आएगा जरूर बताइए कमेंट में, हम बता देंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया। एक आध लोग बोलते हैं मैम क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नहीं समझ में आता कभी कभी एग्जाम में, तो ऐसा नहीं है, इसको समझेंगे आप लोग समझ जाएंगे। क्योंकि देखिए इसमें कुछ ऐसा नहीं पूछा गया, इससे पूछा जो सही नहीं है वो बताइए, तो ऐसा कोई भी नहीं कि जो सही नहीं है, सारा ही सही है, तो क्या बताया जाए? डी आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। देखिए पूछा था खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। और खिलजी वंश के दूसरे शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। और इसने स्वयं को द्वितीय अलेक्जेंडर कहा था या द्वितीय सिकंदर कहा था। ठीक। और इसमें एक पॉइंट और याद रखिए कि इसने जो है अपने राज्य में खुले में शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी का प्रारंभिक नाम जो था अली गुरु सास्प था। और उसने जो है सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। पूछा था कि उसने कौन सी उपाधि ली थी? तो सिकंदर ए सानी की उपाधि ली थी।
नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? तो इसका आंसर होगा सी, खराज कहते थे। और खराज जो है कृषि पर लगने वाला कर होता था जो कि उत्पादन का 50% होता था। कितना? 50%। और खम्स जो होता था लूट का धन होता था जो सैनिकों एवं राजकोष के बीच बांटा जाता था। पूछा जाता है खराज क्या होता है, खम्स क्या होता है, यूपीएससी में पूछा गया था एक बार, तो आप लोग भी पूछा जा सकता है। और जकाता क्या होता था? तो मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर होता था, केवल संपन्न वर्ग से लिया जाता था ये। नेक्स्ट, दारा सिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहले कि उसने गीता का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था, ठीक है। दूसरा है उसने वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी थी, भी सही है। दोनों ही सही है, तो इसका आंसर सही होगा 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे, ठीक है, सही है। दूसरा इसमें कि मनसबदार इक्तदारों की तरह ही अपनी जागीर पर आश्रित रहते थे एवं उन पर प्रशासन करते थे, तो ये गलत है, बस केवल पहला ही सही, तो आंसर ए हो जाएगा, केवल एक। मुगल काल से संबंधित विभिन्न विभागों एवं पदाधिकारियों के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। देखते हैं इसको सुमेलित करना है तो इसका पहले आप लोग आंसर जानिए, बी इसका आंसर हो जाएगा, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। देखिए, प्रांतों के प्रशासक जो थे तो ये सूबेदार होते थे। प्रांतों के वित्तीय अधिकारी कौन होते थे? तो दीवान कहलाते थे। और धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री कौन होता था? तो इसका आंसर होगा सदर कहलाते थे वो। और सेना नायक जो है फौजदार कहलाते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए आप लोग, बी हो जाएगा इसका आंसर। 3 4 1 2। चोल काल में लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता था? तो इसका आंसर बी, कांस्य मूर्तियों के निर्माण के लिए किया जाता था। और एनसीईआरटी में दिया है हिस्ट्री के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, इसमें क्या है, मणिग्रामम और नाना देशी शब्द किसे सूचित करते हैं? तो आंसर बी, दक्षिण भारत के व्यापारी संघों को सूचित करते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ चित्रकला के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा? तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राज दरबारों को प्रभावित किया, ठीक है। दूसरा है, मुगल चित्रकला के प्रभाव के कारण दक्षिण भारत एवं राजस्थान के क्षेत्रीय राज्यों ने चित्रकला की अपनी विशिष्ट विशेषताओं को खो दिया, ये गलत है, पहला ही सही है बस, तो इसमें केवल एक हो जाएगा आंसर। औरंगजेब के बाद मुगल उत्तराधिकारियों के सामने जो आर्थिक राजनीतिक संकट उत्पन्न हुए उसके प्रमुख कारण क्या थे? पहला, औरंगजेब का दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधन का बड़ी मात्रा में खर्च करना, ठीक है। दूसरा इसमें हो जाएगा कि प्रशासनिक कार्य कुशलता में कमी, जिसके कारण मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में करना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया, ये भी सही। अब तीसरा इसमें है कि सूबेदारों का सैन्य प्रशासन एवं राजस्व कार्यालय में नियंत्रण का खत्म होना, गलत। चौथा, विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले कृषक एवं जमींदारों के विद्रोह, ये सही है। तो पहला दूसरा चौथा सही है, इसमें कहा दिया है? ए में दिया है, यही आंसर सत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं वो बताना है। पहला है कि नवीन चंद्र दास का नाटक नबन्ना बंगाल के अकाल पर आधारित था, गलत है ये, यही जो है गलत है। दूसरा कि नील दर्पण जो है नील किसानों के शोषण पर आधारित प्रसिद्ध नाटक था, ठीक है, सही है। तीसरा, घासीराम कोतवाल नाटक के लेखक विजय तेंदुलकर हैं, ठीक है, भी सही है। तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन महर्षि देवनाथ ठाकुर द्वारा किया, किसके द्वारा? महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा, ये भी सही हो जाएगा। इससे पूछा गया जो सही नहीं है वो बताइए, तो इसमें कौन सा सही नहीं है? ए वाला सही नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर का, लिखित विद्रोह या घटनाओं पर विचार कीजिए, इन घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम है क्या है? तो इसमें पहला हो जाएगा संथाल विद्रोह, कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था ये विद्रोह, ठीक, जिसका नेतृत्व तो सिद्धू और कानून ने किया था। फिर हो जाएगा दूसरे नंबर पर सिपाही विद्रोह आ जाएगा, कब हुआ था? 1857 सिपाही विद्रोह हुआ था। तीसरे नंबर पे इंडिको विद्रोह या नील विद्रोह हुआ था, जो 1860 में बंगाल में हुआ था, और इसके नेतृत्व करता था दिगंबर विश्वास और विश्व विश्वास। फिर आएगा चौथे नंबर पर दक्कन दंगा, ये कब हुआ था? 1875 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा इसका आंसर, 2 3 1 4। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ? तो इसका आंसर होगा डलहौजी के, सी आंसर हो जाएगा। भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर पहले देखिए बी हो जाएगा, 4 3 1 2, यानी हिंदू कॉलेज, फिर उसके बाद एडम की रिपोर्ट, उसके बाद आया पहला वुड डिस्पैच, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आया लास्ट में यानी
कोलकाता विश्वविद्यालय। तो देखिए हिंदू कॉलेज, फिर एडम की रिपोर्ट, वो डिस्पैच, उसके बाद कोलकाता विश्वविद्यालय। अब ये कब कब आया था, कैसे आया था, देखिए ये आया था हिंदू कॉलेज ये 1817 में। फिर उसके बाद आया एडम की रिपोर्ट, ये कब आया था, तो 1835 में। उसके बाद आया पहला वो डिस्पैच, कब आया था ये वो डिस्पैच, तो 1854 में आया था। फिर लास्ट में आया इतने में से कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1857 ईस्वी में हुई थी। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कांग्रेस की क्या आपत्तियां थी, तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक सदी, यानी डोमिनियन स्टेट की थी और गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता बनाए रखने का प्रावधान था। नेक्स्ट देखते 26, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है, तो इसका आंसर पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर पेशवा। हैदराबाद का जो था 1798 ईस्वी में, फिर मैसूर 1799, उसके बाद तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी, फिर आएगा अवध 1801 ईस्वी में, और फिर इसके लास्ट में आएगा पेशवा जो कि 1802 में। तो ये क्या होता है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे। इसी क्रम में आप लोग को बताना रहेगा, कई बार आया हुआ है। 1857 के विद्रोह में किस भारतीय शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेज का साथ लिया था, तो अंग्रेज का साथ लिया था किसने, तो पहला हैदराबाद का निजाम हो जाएगा, दूसरा भोपाल के नवाब, तीसरा ग्वालियर के सिंधिया, चौथा नेपाल के राणा। सभी लोग थे तो आंसर डी हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग 28 नंबर, सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस या किन भूमि व्यवस्थाओं से था, तो इसका पहला हो जाएगा बंदोबस्त नहीं, दूसरा महलवाड़ी व्यवस्था नहीं, तीसरा अस्थायी बंदोबस्त, हाँ इससे था, तो आंसर होगा बी, केवल तीसरा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 29 नंबर का, इसमें है कि निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है। पहला सन्यासी विद्रोह, फिर उसके बाद आया नील विद्रोह, उसके बाद पावना विद्रोह। इस सारे विद्रोह के बारे में कई बार पूछा गया, आंसर इसका होगा ए। मंडले कमेटी 1906 ईस्वी ने निम्न में से किसकी सिफारिश की थी, तो इसका देखते हैं। पहला क्या होगा इसमें कि बंगाल के बाद उड़ीसा से बिहार को अलग करने हेतु नहीं, दूसरा है कि कांग्रेस की कार्यप्रणाली को अवैध घोषित करना नहीं, तीसरा विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु, तो हाँ ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका कि विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु अरुणडले कमेटी 1906 ईस्वी ने सिफारिश की थी। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, सही उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। पहला बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, हाँ ठीक है, दूसरा स्त्रियों के, ठीक है, तीसरा जनजातियों के लिए, ठीक है, चौथा क्या है, दलितों के लिए नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा सही होने के कारण इसका आंसर बी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है, देखते हैं। इसका आंसर पहले जानिए आप लोग, सी हो जाएगा। सी इसका आंसर, ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 में कई बार पूछा गया। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 44 में है। कृषि एवं पशुपालन का जो है प्रावधान किस में है, तो अनुच्छेद 48 में। उसके बाद न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथककरण किस में, तो अनुच्छेद 50 में। जैसे नहीं होता 50-50 तो पृथककरण हो गया, ऐसे 100 का पृथककरण हो गया, ऐसे करके हम याद किए हैं इसको। सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है, तो इसका पहला होगा वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले नहीं, केंद्र एवं राज्यों के बीच कुछ खर्चों व पेंशन की समझौता नहीं, तीसरा इसमें ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या उपर्युक्त में से एक से अधिक राज्यों की सरकारें। ठीक है, यही सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है, इसका आंसर सी होगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समतुल्य होता है। अवसर की समानता का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से किसमें किया गया है, तो इसका आंसर डी होगा, मूल अधिकार एवं प्रस्तावना में किया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया है राज्य, दूसरी तरफ राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। तो इसमें देखते हैं पहले कैसे क्या है, कितना संख्या है पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान चुनाव भी चल रहे हैं तो ये सब पूछा जा सकता है आप लोग से, इसको जरूर देखिएगा। तो देखिए गुजरात में जो है 11 सीटें हैं, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 11 है। फिर कर्नाटक में कितना है, 12 हो जाएगा।
बिहार में कितना है, बहुत महत्वपूर्ण, तो 16 है। क्या राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16 है बिहार में। और उड़ीसा में क्या है, तो 10 है। और कुछ का जानिए, उत्तर प्रदेश में पूछा जाता तो 31 है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2, 3, 1, 4। भारतीय संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है। दूसरा, सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य उपस्थित नहीं हुए थे, तो सही है, पहला दूसरा सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा मूल कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य वो बताना है। तो पहला क्या हो जाएगा, अस्पृश्यता का निवारण नहीं। दूसरा, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रचलित कुप्रथाओं का परित्याग जो है, हाँ ठीक है। उपाधियों का अंतर नहीं। चौथा है कि प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षक और संवर्धन, ये सही है, दूसरा चौथा सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी में दिया है। कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला इसमें हो जाएगा, कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है, ठीक है। दूसरा, कैबिनेट सचिवालय का उद्गम जो है ब्रिटिश शासन काल में हुआ, ठीक। कैबिनेट की कुशलता भी कैबिनेट सचिवालय के कार्य पर निर्भर करती है, ये भी सही। तो तीनों ही सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1, 2, 3। अब आते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन से विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को शक्तिगत रूप से प्राप्त है। तो इसका पहला क्या हो जाएगा कि न्यायालय में प्रमाण पुरुष तथा गवाहों के रूप में उपस्थिति से छूट, ठीक। दूसरा, गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, ये भी ठीक। संसद अथवा किसी समिति में कही गई किसी बात तथा मतदान के संबंध में किसी न्यायालय में कार्यवाही से छूट, तो ये तीनों ही सही। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1949 को हुई थी, ये जो है गलत है। दूसरा क्या इसमें है कि वर्तमान इमारत में सर्वोच्च न्यायालय वर्ष 1958 में स्थानांतरित किया गया था, तो ये सही है। अब इसमें पहला गलत है, दूसरा ही सही है। तो अब इसे पूछा गया जो असत्य हो बताइए, तो आंसर हो जाएगा केवल एक असत्य है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कि मौलिक अधिकार लोगों को राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं। दूसरा, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है, दोनों ही सही है। तो आंसर होगा इसका क्या हो जाएगा, आंसर सी, 1 और 2 दोनों। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा क्या गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, जो असत्य बताना है। देखते हैं, पहला क्या है कि राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है, ठीक है, सही है। दूसरा, विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, तत्पश्चात राज्यसभा में पेश किया जाता है, ये गलत है। तीसरा इसमें हो जाएगा कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है, वह जरूरत पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है, हाँ ठीक है। चौथा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, तो ये भी सही है। इसमें क्या सही था, पहला सही था, दूसरा गलत था, तीसरा सही था, चौथा सही था। तो इसे पूछा गया जो असत्य है वही बताइए, तो इसके अनुसार दूसरा असत्य था, तो इसीलिए इसका आंसर असत्य वाला हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, कहाँ दिया ऑप्शन में, बी। पृथ्वी की सतह से वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है। देखिए बीपीएससी परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा ही जाता है, यहाँ से एक प्रश्न। तो पहले आएगा क्षोभ मंडल निचले स्तर में, फिर उसके ऊपर आएगा समताप मंडल, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल, सबसे ऊपर बहिर्मंडल आ जाएगा। 2-3 पॉइंट क्षोभ मंडल से पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि मौसमी घटाएं कहाँ पे होती है, क्षोभ मंडल में होती है। दूसरा ये है कि ये है वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। फिर जो है समस्त जैविक गतिविधियां जो है ये परत उसके लिए महत्वपूर्ण है। वही बताए मौसमी घटनाएं जहां जहां होंगी तो वहां पे गतिविधियां भी होगी, जैसे कि पर्यावरण रहेगा, जहाँ पे पारिस्थितिकी रहेगा वहां पे सभी लोग जैव विविधता भी रहेगा, तो इसलिए। उसके बाद ये ऊपर क्या था, समताप मंडल। इससे 1-2 प्रश्न बनता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और जमीन की सतह से इसकी ऊंचाई होती है 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य, ठीक। और जो है विमान जो है उड़ाए जाते हैं कहाँ पे, समताप मंडल में विमान उड़ने के लिए उपयुक्त परत होती है ये, क्योंकि यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं इसीलिए। आयन मंडल के बारे में जानते हैं। इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा ये कि पृथ्वी से प्रसारित जितनी भी रेडियो तरंगे होती हैं इस परत द्वारा वापस पृथ्वी पर भेज दी जाती हैं आयन मंडल द्वारा। इसके बाद आएगा बहिर्मंडल, जो कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको याद रखिएगा क्योंकि प्रीवियस में कई बार पूछा गया है बीपीएससी परीक्षाओं में। इसको देखते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो इसका देखते हैं, आंसर हो जाएगा बी। दूसरा और तीसरा लोहित नदी और सुबनसिरी नदी, ये दोनों क्या है? अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य जो है वो बताना है। तो पहला कि ये वे शैल है जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। ये शैलें जो है अक्रिस्टलीय है, ठीक है। तीसरा, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है, ये भी सही है। चौथा, ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती, तो ये जो है असत्य है। अब असत्य होने के कारण यही आंसर डी वाला सही हो जाएगा। देखिए ये जो होती है ना, उत्पत्ति के आधार पर अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण जो होता है निम्न आधारों पर होता है। जैसे समुद्री चट्टानें होती हैं, नदीकृत चट्टानें होती हैं, सरोवरीय चट्टानें होती हैं, हिमनद चट्टानें होती हैं, तो ये सब उत्पत्ति के आधार पर होता है वर्गीकरण इसका। तो उतना महत्वपूर्ण नहीं कि चट्टानें कैसी होती हैं, क्या होती हैं। हाँ, मेंस में अगर प्रश्न पूछता है सिलेबस के अनुसार तो आप उसमें कहीं कहीं इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए निम्नलिखित नदियों एवं सहायक नदियों को सही सुमेलित कीजिए। इसमें क्या है? सुमेलित करना है। तो इसका आंसर पहले देखिए, डी वाला आंसर हो जाएगा। बूढ़ी गंडक जो है मसान में होती है, मसान, बालौर, धनौती, ये सब क्या है? सहायक नदियां हैं बूढ़ी गंडक की। फिर बागमती की सहायक नदियां कौन है? लाल बकिया, लखनदेई है। कौन कौन है? लाल बकिया हो जाएगा, लखनदेई हो जाएगा। कोसी की सहायक नदी कौन सी है? तो ये है अरुण, उसके बाद तमोर, दूध कोसी, इंद्रावती, सुन कोसी, ये सब है, ठीक। तो सी का हो जाएगा दूसरे में। उसके बाद महानंदा की जो है मेची है। बहुत बार पूछा गया है कि महानंदा की सहायक नदी कौन है? तो मेची है। बूढ़ी गंडक की सहायक कौन है? तो मसान है। बागमती का सबसे ज्यादा कोसी का पूछा गया है, कोसी का कौन है? तो इंद्रावती हो जाएगा, अरुण हो जाएगा, तमोर हो जाएगा, दूध कोसी हो जाएगा, सुन कोसी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों में प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। घटते क्रम में मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक। घटते क्रम में सजाना है। देखिए इसका क्या है? सी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। पहला ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद लोहा। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। उसके बाद क्या पाया जाता है? सिलिकॉन। उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर चौथे नंबर पर लोहा पाया जाता है। ग्रेट बियर एवं ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर कनाडा में स्थित है। और उसके बाद देखिए इसके अतिरिक्त जो है विनीपेग झील, रेंडियर झील एवं अथावास्का भी कनाडा में ही स्थित है, झील है। इंपॉर्टेंट था तो बता दिए। नेक्स्ट और पॉइंट याद रखिए, कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है संयुक्त रूप से स्थित प्रमुख झील कौन कौन सी है? बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। तो सुपीरियर झील है, ईरी झील है, यूरोन झील है, ओंटारियो है। इस सबसे ज्यादा सुपीरियर झील के बारे में इसमें पूछा गया है, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यह नाम जो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कराईकल कहाँ पे? तमिलनाडु में, भी सही है। माहे कर्नाटक दिया, यही गलत हो गया। पहला दूसरा सही है, तो कहाँ आंसर है? बी आंसर हो जाएगा। मैप से देखिए जरूर पढ़िएगा आप लोग, 2-3 प्रश्न वहां से बनता है मैप से। बिहार का मैप पढ़िएगा और इंडिया का मैप पढ़िएगा, दोनों का पढ़िएगा जरूर से। निम्न में से सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसमें में से सबसे बड़ा है सहारा मरुस्थल। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों में से लैटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? नीचे दिए कोड का सही उत्तर चुनिए। पहला है, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, ठीक है। दूसरा, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम समृद्ध रूप से पाई जाती है, भी सही है। दोनों ही सही, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। 53 देखते हैं कहाँ गया। हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कोड की सही उत्तर से चुनिए। तो दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, तो ठीक है, सही है। दूसरा, तमिलनाडु तट जो है बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, ये भी सही है। दोनों सही होने के कारण इसका आंसर दोनों ही हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। जियोग्राफी एनसीईआरटी का पढ़िए, वहां से आप लोग कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा जियोग्राफी के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश जो है देश दिया और बंदरगाह दिया, ठीक है, तो ये सही सुमेलित है, वही बताना है। तो इसमें देखते हैं। पहला है कि मांटेवीडियो जो है उरुग्वे में, हाँ है ये। दूसरा है कि जकार्ता जो है इंडोनेशिया में, भी सही है। तीसरा है कि रॉटरडैम जो है नीदरलैंड में, भी सही है। इगारका कहाँ है? चीन में, ये गलत है। जो सही सुमेलित वही बताना। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, इगारका बंदरगाह जो है ये रूस में स्थित है, ठीक है, ना कि चीन में, रूस में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संस्थान दिया है और उपस्थिति दिया है, जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। पहला कि अंतरराष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी में, ठीक है ये। उसके बाद टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, भी सही है। तीसरा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, भी सही है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा दिया है, यही जो है गलत है, जो सही सुमेलित नहीं है वही बताना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि यह केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संगठन, अब ये कहाँ पे है? तो ये है उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है, ना कि बांदा में, ठीक। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ है? देहरादून में, जो कि उत्तराखंड में है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश के भोपाल में है। ये सब परीक्षा में आया हुआ है, यूपी जो है पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया था यहाँ से। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल है। और पटसन कपास के बाद दूसरी प्रमुख रेशे वाली फसल है, जो लेग्यूमिनेसी कुल का है। पूछा था किस कुल का? लेग्यूमिनेसी कुल का है। और इसका जन्म जो है स्थान अफ्रीका तथा भारत को माना जाता है। किसको? इसका जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? अफ्रीका तथा भारत को। भारत में सर्वाधिक इसका उत्पाद पश्चिम बंगाल में 75.6% होता है, ठीक। इसके बाद आंध्र प्रदेश आ गया, कितना होता है वहां पे? वहां पे होता है 11.9%। फिर तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आ जाएगा, यहाँ पे होता है 6.1%। पहला वाला ध्यान रख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कूट का चयन कीजिए। पहला है कि गारो, खासी, जयंतिया मेघालय पठार के भाग है। हाँ ये तो है, मैप देखिए प्रश्न आया है। दूसरा है भुवन पहाड़ियां नागा हिल्स का भाग है, गलत है ये, पहला ही सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। तो देखिए भुवन पहाड़ियां जो है मिजो हिल्स का भाग है, इसमें क्या दिया है? नागा हिल्स, इसलिए गलत हो गया था। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला है एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, सही है ये। दूसरा एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में, भी सही है। दोनों ही सही है, तो सी आंसर होगा। देखिए इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि हमेशा इस चर्चा में रहता है, करेंट अफेयर में हमेशा पूछा जाता है, और खासतौर से यूपीएससी में तो हमेशा कभी न कभी पूछ लिया जाता है। देखिए आसियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब इसमें क्या दिया है इसका देखते हैं, इसमें सही उत्तर चुनना था। पहला इसमें हो जाएगा कि आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी, तो ठीक है सही है। दूसरा क्या है कि बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ आसियान की स्थापना हुई थी, ये भी सही है, दोनों ही सही है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी आंत का कार्य है? उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला है भोजन का अवशोषण, गलत। दूसरा है वसा का पाचन, ये भी गलत। तीसरा है कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन, ये भी गलत है। चौथा है जल का अवशोषण, ये सही है। चौथा ही सही है, तो केवल चौथा, सी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 62 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है? तो इसका आंसर होगा ए, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों हो जाएगा, तो ए आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला इसमें हो जाएगा कि इंसुलिन एक वसा भंडारण हार्मोन है जो अग्न्याशय द्वारा स्रावित किया जाता है और चयापचय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है ये सही है। दूसरा मेलाटोनिन जो है, मेलाटोनिन क्या है? इसका उत्पादन मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि द्वारा होता है, मस्तिष्क जो सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है, तो ये भी सही है, दोनों ही सही है, आंसर इसका हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। थायमिन ये तो है, दूसरा है राइबोफ्लेविन, ये भी है। तीसरा है फोलिक एसिड, ये भी है। चौथा है स्कॉर्बिक एसिड, ये नहीं है। अब जो नहीं है वही बताना था, जो सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 4, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। 65 नंबर देखिए, गठिया हमारे शरीर के जोड़ों में निम्नलिखित में से किसकी स्थिति के कारण होता है? कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो पहला होगा यूरिया, नहीं इसके कारण नहीं। यूरिक एसिड, हाँ। एल्बुमिन, ये भी इसके कारण भी। कोलेस्ट्रॉल इसके कारण भी। तो दूसरा, तीसरा, चौथा कहां पे दिया है? बी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 66 नंबर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए एवं कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। अब इसका सीधे डायरेक्ट देख लीजिए, आंसर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो दिया है राइबोसोम की खोज जो है पैलेट ने की थी, ठीक है। दूसरा माइट्रोकांड्रिया की खोज किसने की थी? रिचर्ड अल्टमैन ने की थी।
उसकी बताएगा केंद्रिका की खोज किसने की? तो फेलिक्स फोंटाना ने की है। जो कोशिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो स्लाइडे एवं स्वान ने किया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, ये कई बार आया हुआ है इसलिए बता रहे हैं। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो खसरा रोग जो होता है पैरामिक्सो वायरस से होता है, हाँ ये सही है। दूसरा है कि पित्त जो होता है आर्थोमिक्सो वायरस से, नहीं गलत। तीसरा हर्पिस रोग जो अर्बो वायरस होता है, ये भी गलत है। बस पहला ही सही है, तो केवल एक युग्म सही है। अब देखिए इसमें क्या है कि अर्बो वायरस जो होता है उससे पित्त ज्वर होता है, ठीक है, अर्बो वायरस से पित्त ज्वर हो जाता है। और हर्पिस वायरस से क्या होता है? तो हर्पिस रोग होता है, जो कि त्वचा संबंधी रोग है ये। और आर्थोमिक्सो वायरस से क्या होता है? श्वसन तंत्र संबंधी रोग हो जाता है। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग। अब एक प्रश्न ऐसे बनता है कि वायरस की खोज किसने की थी? तो इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक द्वारा वायरस की खोज की गई थी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कि रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा है पौधों की चौड़ाई में वृद्धि एब्सिसिक अम्ल द्वारा होता है, गलत है। तीसरा संघ कार्डेटा के जंतुओं में पूर्ण विकसित मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, ठीक है, सही है। तो देखिए इसमें पूछा गया जो असत्य वो बताइए, तो असत्य कौन सा है इसमें? बी वाला, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोहनी एवं घुटने की संधि निम्न में से किस अस्थि संधि का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा हिंज संधि का। वर्षारोधी कोट और टेंट के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का जल रोधक गुण का कारण क्या है? कोट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसमें हो जाएगा पृष्ठ तनाव, ठीक है, ये सही है। दूसरा श्यानता नहीं, लोच नहीं, विशिष्ट गुरुत्व भी नहीं, बस पृष्ठ तनाव है, तो बी आंसर हो जाएगा केवल एक। 71 का देखिए, अम्लीय वर्षा वातावरण में किसकी प्रदूषण के कारण होती है? कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर होगा दूसरा, नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड से। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। बहुत बार पूछा गया बीपीएससी में। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत जनरेटर मूल रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें देखते हैं, पहला होगा स्थिति गति का नियम, ठीक है। दूसरा है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड थंब रूल से। तीसरा ओम का नियम से और चुंबकीय प्रेरण से। सभी से चलता है, तो आंसर डी हो जाएगा। यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी? तो 8 हर्ट्ज तक होगी, ठीक है। नेक्स्ट, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश, यही इसका सिद्धांत का अर्थ है। ध्वनि की चाल का विभिन्न माध्यम में अवरोही क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, ठोस माध्यम, फिर द्रव माध्यम, फिर गैसीय माध्यम। अवरोही क्रम पूछा है, आरोही नहीं पूछा है। अवरोही मतलब पहले होगा सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब सबसे छोटा लास्ट में। तो पहले होगा ठोस माध्यम, फिर द्रव माध्यम, फिर गैसीय माध्यम। अब पूछा जाता है ध्वनि का चाल सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोस में होता है। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर होगी उपरोक्त में से एक से अधिक। किस पे? प्रतिरोध पे, चाल की लंबाई पर। उसके बाद हो जाएगा चाल के परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। कहाँ इसमें? ये, ठीक है, पहला ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि घरेलू विद्युत परिपथ में न्यूट्रल वायर का रंग काला होता है, हाँ सही है। दूसरा, अर्थ वायर का विभव शून्य होता है। तीसरा, हमारे घरों में सामान्यतः प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, भी सही है। तीनों ही सही है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसको देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, यदि किसी कुंडलित स्प्रिंग के सिरों की जो है धीरे से खींचकर विस्तारित किया जाए तो स्प्रिंग की लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है। अब यदि स्प्रिंग के सिरों को छोड़ दे तो वह अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार की पुनः प्राप्त कर लेती है। यह स्प्रिंग के किस गुण को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर प्रत्यास्थता को प्रदर्शित करता है। उस धातु का नाम बताइए जिसका गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है, तो हीरा का ही होता है, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर, अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? पूछा ही जाता है, तो इसका आंसर C2H5OH। कहाँ दिया? बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 81, इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो टाइटेनियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं, तो यही आंसर होगा। थोरियम, प्लूटोनियम, ये सब क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर एसिटिलीन। अब बहुत बार पूछा गया है, ये स्पीडी का जो आता है ना उसका विज्ञान करके, उसमें से आप लोग पढ़ेंगे, उसमें से बहुत प्रश्न आता है बीपीएससी परीक्षाओं में।
नेक्स्ट देखिए, सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमरिक फाइबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ओलोर्न। क्या है? ओलोर्न है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो इसका आंसर होगा सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। ये जो है नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। अमोनियम सल्फेट, यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट, ये सब क्या है? नाइट्रोजन उर्वरक है। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क में से किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कार्लेनाइट। किसे? कार्नेलाइट से किया जाता है। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्लोरीन। भारत दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार धारकों में से एक है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है। कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। पहला विदेशी मुद्रा संपत्ति जो से एफसीए है, ठीक है, ये भी सही है। सोने का भंडार, ये भी है। तीसरा है विशेष आहरण अधिकार, जिसे एसडीआर कहते हैं, हाँ ये भी है। तो तीनों ये, तो डी आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था का प्रश्न है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अनौपचारिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों की सही विशेषताओं का चयन कीजिए। इसमें क्या दिया है? पहला कि अपने श्रमिकों के लिए अनियमित वेतन, हाँ ये है। श्रमिकों के लिए कोई सामाजिक सुविधा सुरक्षा नहीं, ये भी है। निम्न तकनीकी, ये भी ठीक है। खातों का अनुचित रख रखाव, ये भी। तो सभी सही है, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर। अर्थशास्त्र में वस्तुओं के प्रकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला है भोजन और कपड़े जैसी वस्तुएं और प्रतिक्रिया जैसी सेवाएं जिनका उपभोग उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर किया जाता है, पूंजीगत सामान कहलाता है, गलत है। दूसरा है वे वस्तुएं जो टिकाऊ प्रकृति की होती हैं जिनका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है, उपभोक्ता वस्तुएं होती है, ये भी गलत है। दोनों ही गलत है। अब इसे पूछा है सही उत्तर बताइए, तो सही कोई नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा। देखिए, भोजन और कपड़े जैसी वस्तुएं और प्रतिक्रिया जैसी सेवाएं जिनका उपभोग उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर किया जाता है, उपभोक्ता वस्तु कहलाता है, ठीक। दूसरा होगा वे वस्तुएं जो टिकाऊ प्रकृति की होती है जिनका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है, पूंजीगत वस्तुएं कहलाता है। तो ये अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, स्टैटिक वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला, जीडीपी की गणना करते समय देश में विदेशियों द्वारा उत्पन्न आय को ध्यान में रखा जाता है, हाँ रखा जाता है। दूसरा, जीडीपी की गणना करते समय देश के बाहर किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पन्न आय को ध्यान में रखा जाता है, गलत है। पहला ही सही है, तो ए आंसर हो जाएगा, केवल एक। अब नेक्स्ट देखते हैं 92। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इससे पहला है बेरोजगारी में वृद्धि किसी भी अर्थव्यवस्था के मंदी ग्रस्त होने की सूचक है, ठीक। बेरोजगारी लोग अर्थव्यवस्था के लिए देयता होते हैं, ये भी सही। दोनों ही सही है, तो सी आंसर होगा, एक और दो दोनों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बजट 7 प्राथमिकताओं को अपनाता है। उपरोक्त में से कौन सा उनमें से सही नहीं है? जो उसमें नहीं है वही बताना है, ठीक है, 7 प्राथमिकताओं में। तो इसका देखते हैं। पहला, समावेशी विकास, ये तो है। अंतिम मील तक पहुंचना, ये भी है। तीसरा है बुनियादी ढांचा और निवेश, ये भी है। चौथा है क्षमता को उजागर करना, ये भी है। तो इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो नहीं है, तो इसका आंसर डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, जो 7 प्राथमिकताएं कौन कौन से पूछा जा सकता है, उससे सप्तऋषि भी कहते हैं। तो देखिए, पहला हुआ समावेशी विकास, दूसरा अंतिम मील तक पहुंचना, तीसरा क्या होगा बुनियादी ढांचा और निवेश, चौथा क्या होगा कि क्षमता को उजागर करना, पांचवा हरित विकास हो जाएगा, छठा युवा शक्ति हो जाएगा और सातवां वित्तीय क्षेत्र हो जाएगा। इसको जरूर याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है ऐसे ही ऑप्शन देकर। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पहला होगा खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता, पहुंच और इसे प्राप्त करने का सामर्थ्य, ठीक है। दूसरा, प्राकृतिक आपदा खाद्य सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती है, गलत है। पहला ही सही है बस, तो आंसर होगा केवल एक। 95 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किन लोगों के द्वारा दिए गए कर्ज को अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के अंतर्गत शामिल किया जाता है? इसका हो जाएगा पहला मित्र, दूसरा व्यापारी, तीसरा साहूकार, चौथा रिश्तेदार। हाँ सभी के द्वारा, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। 96 का देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है? औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो है 1956 के अंतर्गत निजी क्षेत्रों के उद्योगों के लिए लाइसेंस पद्धति लागू की गई। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो इसका देखिए, पहला क्या होगा निर्यात को बढ़ावा देना, नहीं ये उद्देश्य नहीं थे। दूसरा होगा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देना, हाँ। और तीसरा अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मात्रा को नियंत्रित करना है, हाँ ये भी था।
चौथा, जीडीपी में कृषि क्षेत्र की जगह सेवा के क्षेत्र के योगदान को बढ़ावा देना, नहीं, गलत है। बस दूसरा तीसरा इसमें सही है, तो कहाँ हो जाएगा इसका आंसर? बी। 97 देखते हैं नंबर। बजट जो है बिहार का 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान किया गया है? तो बी होगा 15.24%, यानी 15.24% रहने का अनुमान किया गया है। भारत को 1991 में ऐसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा है? तो आंसर होगा बी, बाहरी ऋण का उच्च स्तर, यही था प्रमुख कारण। इफको क्या है? तो इफको एक तरह से भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं? देखिए बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था, हाँ। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया था, ये भी सही। तीसरा, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया था, ये भी सही। जुलाई 20 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये गलत है, क्योंकि जो है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है। इसे पूछा जो सही सुमेलित नहीं वो बताइए, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों का उत्पादन होता है, जिन्हें एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। एफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो इसका आंसर फफूंदी द्वारा, ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। कौन? ओजोन, क्लोरेमीन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, ये सब। नेक्स्ट, ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? आंसर होगा भारत ने, सी आंसर होगा। तो महत्वपूर्ण हो जाता है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो बी होगा 161वां स्थान रहा है। देखिए स्पीडी करंट अफेयर, एडिटोरियल करंट अफेयर सब हम कराते रहते हैं, आप लोग जरूर देखिएगा उसको, इंपॉर्टेंट होता है। स्पीडी से और एडिटोरियल करंट अफेयर आता है, पूछता है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हाल ही में उद्घाटन किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखते हैं, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हाल ही में उद्घाटन किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र यानी आईईसीसी परिसर के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, आईईसीसी कॉम्प्लेक्स का नाम भारत मंडपम रखा गया, ठीक है। दूसरा है, आईईसीसी कॉम्प्लेक्स को भारत के सबसे बड़े MIEC बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां गंतव्य के रूप में विकसित किया गया है, ठीक है, भी सही। तीसरा, कार्यक्रम में 20 रुपए मूल्य के 2 G20 स्मारक सिक्के लॉन्च किए गए, भी सही। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, डी आंसर इसका हो जाएगा। करेंट अफेयर देखिए, शॉर्ट नोटिस का बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है यहाँ सब। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए, जो सही नहीं वही बताना है। पहला, इसकी शुरुआत भारत द्वारा की गई थी, हाँ की गई थी। दूसरा है कि नेपाल इसका संस्थापक सदस्य है, हाँ ये भी सही है। तीसरा, इसके तहत 5 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण का प्रयास किया गया, तो जो सही नहीं है वही बताना था। तीसरा सही नहीं है, तो आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यों सही नहीं था? यहाँ 5 था ना, ये 5 नहीं रहना चाहिए। 7 बड़ी बिल्लियों का संरक्षण किया गया। उसमें कौन कौन आ जाएंगी? 7 में बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। इसके संरक्षण के पुनर्वास की दिशा में ये काम करेगा, तो 7 रहना चाहिए था, तब सही हो जाता। किस मंत्रालय द्वारा जनवरी 2023 में नई दिल्ली में भारत पर्व 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर पर्यटन मंत्रालय, ए आंसर इसका हो जाएगा। 22वां फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें पहला क्या होगा? इसका आयोजन कतर में किया गया, ठीक है। दूसरा है कि इस अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर यह खिताब जीता था, ये गलत है। पहला सही, दूसरा गलत। तीसरा है, भारतीय कंपनी बायजूस इस विश्व कप का प्रायोजक था, ये सही है। तो पहला तीसरा सही है, तो कहाँ दिया आंसर? डी में। नेक्स्ट देखते हैं 109 का, इसमें क्या दिया है? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला, यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, ठीक है। दूसरा, यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा, ये भी सही। तीसरा, यह पुल जो है सेवरी को नाहवा से जोड़ता है, ये भी सही है। तीनों ही सही है इसमें, तो आंसर डी हो जाएगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
पहला ही असत्य इसमें है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसमें दिया इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 25% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक होगा। यही जो है असत्य था, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर 31वां। गुजरात में आयोजित जो है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार को कुल 2 कांस्य पदक मिले थे। रग्बी में 7 प्रतिस्पर्धा में बिहार महिला रग्बी टीम ने दिल्ली को हराकर कांस्य पदक जीता था, और बिहार नेटबॉल महिला टीम ने भी कांस्य पदक जीता था, और बिहार को पदक तालिका में जो है 31वां स्थान प्राप्त हुआ है। फरवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ दस्तलिक 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया था? तो इसका आंसर भी उज्बेकिस्तान के साथ। वर्ष 2023 में मनाए गए पृथ्वी दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो पहला होगा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया था, हाँ सही है। दूसरा मतलब इसका थीम क्या था? इन्वेस्ट इन योर प्लैनेट था। ठीक है, ये भी सही है, दोनों ही सही है, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहले, वर्तमान में भारत में बाघों की कुल संख्या 3197 हो गई, गलत है। और दूसरा है कि 2018 की गणना की तुलना में 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है, सही है। तीसरा है प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई, ये भी सही है। दूसरा तीसरा सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पहला क्यों गलत था? इसमें दिया कि इसकी कुल संख्या 3197 हो गई, इसलिए गलत था, क्योंकि इसकी संख्या जो हो गई वर्तमान में 3167 हो गई है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, इसका आयोजन भारत के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा तथा उड़ीसा में किया गया, हाँ सही है ये। दूसरा, इसमें इसका शुभंकर जो था ईबा रखा गया था, ये भी सही। तीसरा है इस विश्व कप का खिताब न्यूजीलैंड ने स्पेन को हराकर जीता, ये गलत है। अब जो सही नहीं वही बताना है, तो तीसरा सही नहीं है, आंसर होगा सी। देखिए, इसका शुभंकर ईबा रखा गया था, याद रखिएगा ईबा। और इस विश्व कप का खिताब जो है स्पेन ने कोलंबिया को हराया था, तब जीता था। ठीक, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत हायरिंग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? इसका आंसर सी, बिहार। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में गरुड़ों की संख्या के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो आंसर पहला स्थान है। भागलपुर स्थित जो सुंदरवन में दुनिया का पहला गरुड़ सेवा एवं पुनर्वास केंद्र बनाया गया है, ये याद रखिएगा आप लोग। मार्च 2023 में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर होगा डी, हरियाणा बन गया है। 2023 में भारत का पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया, बी आंसर हो जाएगा इसका। नीति आयोग द्वारा मई 2023 में स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020 से 21 जारी किया गया है, इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला है बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो ये सही है। दूसरा है बड़े राज्यों में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी सही है। तीसरा, छोटे राज्यों में सिक्किम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो ये गलत है। ठीक है, अब इसमें पूछा जो असत्य वही बताइए, तो तीसरा वाला असत्य, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला कहाँ दिया है? सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 19 बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्य कौन से थे? केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना था। और 19 बड़े राज्यों में अंतिम 2 स्थान पर कौन था? बिहार था, जो कि 19वां स्थान प्राप्त हुआ था इसको। उसके बाद उत्तर प्रदेश था 18वें स्थान पर, तो बिहार का याद रख सकते हैं। और छोटे राज्यों में बात करें प्रथम स्थान पर कौन था? त्रिपुरा था। और छोटे राज्यों में अंतिम स्थान पर बात करें कौन था? तो मणिपुर था। और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पे कौन था? तो लक्षद्वीप था। और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम स्थान पे कौन था? तो दिल्ली था इस रिपोर्ट में। जानुस 1 सैटेलाइट दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह है। इसे किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया? तो इसरो द्वारा किया गया, तो महत्वपूर्ण हो सकता है, ये आप लोग आ जाता है। नेक्स्ट, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने श्री अश्विनी वैष्णव के साथ किस संस्था द्वारा विकसित भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आंसर भी हुआ IIT मद्रास के द्वारा। सिकंदर लोधी द्वारा जो है 1495 से 96 के मध्य में दरिया खां नुहानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किए जाने का उल्लेख किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में मिलता है? तो इसका आंसर भी बिहार शरीफ।
अब देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से नहीं था? तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, गंगा शरण सिन्हा का था, कर्पूरी ठाकुर का था, बसावत सिंह का था, इन तीनों लोग का था, ऐसा किसी का नहीं जो इसका नहीं था, तो आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वरिष्ठ बैरिस्टर और राष्ट्रवादी नेता को वर्ष 1912 में कलकत्ता हाई कोर्ट का प्रथम बिहारी जज नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा डी, हसन इमाम को, डी आंसर इसका हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर है, सी आंसर इसका हो जाएगा। सर्वाधिक शुद्ध बुआई वाला जिला कौन है? भोजपुर है। सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला अभी बताया शिवहर है। और सबसे कम फसल सघनता वाला जिला कौन है? पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 23-24 के अनुसार बताया जा रहा है, बजट के अनुसार, बजट में बताया गया था 23-24 में। लुप्तप्राय प्रजाति काला हिरण बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी बक्सर, भोजपुर, कैमूर के क्षेत्र में। जो है ना, एक और प्रश्न इससे बनता है कि ये क्या है? ब्लैक बक्स इसे कहते हैं, काला हिरण को। तो ये IUCN की खतरे वाली प्रजातियों की लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पूछा जाता है कि ये लाल सूची में सम्मिलित है कि नहीं है, इसमें सम्मिलित। और एक प्रश्न और आता है कि अधिकतर कहाँ पाया जाता है? तो ये राजस्थान और हरियाणा में पाया जाता है अधिकतर में। IUCN के बारे में कुछ जानिए, पूछा जाता है कि IUCN का हिंदी में जानिए कि प्राकृतिक के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ है IUCN, और 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय अगर पूछा जाए, मुख्यालय इसका कहाँ पे? तो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। बिहार में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें पहला है कि बरैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में, ठीक है। दूसरा इसमें एक उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण, ये भी सही है। तीसरा है गौतम बुद्ध पक्षी विहार मुंगेर में, ये गलत है। अब इससे पूछा कौन सा सही इसमें नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यही गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए, बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान जो कि वाल्मीकि नगर है तथा 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार जो है गया जिले में, यहाँ कहा दिया है? मुंगेर में, इसीलिए गलत हो गया था। देख सकते हैं, कथन 1 में दिया है बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, ठीक है, सही है। दूसरा है कि कथन 2 में बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, ये गलत है। कथन 1 सही है बस, इसमें तो आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला कि बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में होता, हाँ हुआ था, लेकिन एक बात इसमें और याद रखिएगा कि औपचारिक रूप से इसका जो है स्थापना 1934 में हुआ था, तो दोनों ही सही हो जाएगा, तो ये भी सही है। दूसरा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था, ये भी सही है। तीसरा, बिहार में प्रांतीय चुनाव जो है 1937 में होता है, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है। पूछा जो सही नहीं हो बताइए, तो आंसर डी, ऊपर में से कोई नहीं, मतलब ऐसा कोई नहीं जो गलत है, तो सभी सही है, तो आंसर डी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, FG स्लाई थे। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष थे FG स्लाई। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो इसका आंसर सी होगा, जिरियावती देवी ने। कौन? जिरियावती देवी ने की थी। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो इसका आंसर होगा मिट्टी संवर्धन रहित पौधे हैं हाइड्रोपोनिक्स, जो बिना मिट्टी के पौधे उगाने की विधि जिसमें पौधे खनिज घोल से अपने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ये आता भी है, परीक्षा में पूछा जाता है। उपग्रहों की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें होगा बी, केवल तीसरा का। तीसरे में क्या दिया? सौर सेल का, तो यही हो जाएगा आंसर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा हाल ही में पुनः आरंभ किए गए भारत के सबसे पुराने शोध रिएक्टर का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा अप्सरा नाम है, ए आंसर हो जाएगा। कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी, यानी जिसे सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसका अनुप्रयोग क्या है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जंतुओं के जननीय क्लोनिंग इसका है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जिसे कहते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला वाला ही सही है, दूसरा गलत, तीसरा गलत है। पहला वाला सही होने के कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की तरह ही एक स्मारक का निर्माण मां की स्मृति में किया गया? तो इसका आंसर एक बार अमयप्पन गांव जो है जनपद जहां पे तिरुवरूर में है तमिलनाडु में, तो यहीं पर ये किया गया है, ये आंसर हो जाएगा। 31 मार्च 2023 को नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में
राज्यों का कौन सा क्रम सही है, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। बढ़ते हुए क्रम में बताना है, मतलब सबसे कम, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा। ठीक। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई, तो इसका आंसर भी होगा मध्य प्रदेश राज्य सरकार में शुरू की गई। अब देखिए यहाँ से मैथ और रीजनिंग का प्रश्न आ जाएगा, 10 प्रश्न फिक्स रहता है। यहाँ से देखते हैं 141 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक। फिर उसके बाद देखिए 142 का, ये क्या हो जाएगा 30 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 143 का, तो इसका आंसर क्या होगा 44 वर्ष। कहाँ पे दिया है, डी आंसर होगा। 144 का हो जाएगा सी में क्या दिया 240 रुपए प्रति दर्जन। इसके बाद आ गए हम लोग 145, इसका क्या हो जाएगा ए 11.81 रुपए। देखिए क्या करना है ना, इसका मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस करना ही है, लेकिन प्रीवियस देखना है कि कैसा प्रश्न मैथ रीजनिंग पूछा जाता है। जिसका मैथ कमजोर हो उसके लिए कर रहे हैं, जिसका रीजनिंग मैथ कमजोर रीजनिंग 2-3 कर सकता है, जैसे कैलेंडर हुआ, और उसके बाद हो जाएगा ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं 146 का, तो इसका आंसर होगा 16, बी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 147 का, इसका आंसर सी हो जाएगा जिसमें 5 दिया है। उसके बाद 148 का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बी में दिया क्या दोपहर 12:48। उसका 149 में बी, इसका आंसर हो जाएगा बी में दिया 170। फिर हो जाएगा 150 में, इसका क्या दिया आंसर बी, उत्तर पश्चिम। देखिए डायरेक्शन का प्रश्न है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर ये प्रैक्टिस सेट जो 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बताइएगा आप लोग के लिए कौन सा बुक लाया जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।